हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि हम इंटरनल यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे सेल्स फोर्स में। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र होते क्या हैं। हम एक हाई लेवल एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट होता है। आईटी डिपार्टमेंट में कुछ डेवलपर काम करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर में क्या एक्सेस देना है हाई लेवल पे, और सॉफ्टवेयर को कैसे तैयार करना है, चेंजेस करने हैं, सारा काम आईटी डिपार्टमेंट करता है। उसके नीचे हाई प्रोफाइल्स लोग आते हैं, जैसे कि सिस्टम एडमिन जैसे प्रिंसिपल का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन का नाम स्कूल एप्लीकेशन है, तो अगर हम एप्लीकेशन में हाई लेवल पर्सन बोलते हैं तो हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल के होते हैं, मेरे प्रिंसिपल होते हैं, तो उनको हम सिस्टम एडमिन बोल सकते हैं। सेल्स फोर्स में ऐसे एक प्रोफाइल होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास में सारे एक्सेस होते हैं। उसके नीचे कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग टीचर्स होते हैं स्कूल के। तो उनको एक्सेस उनके पास अलग अलग होता है। अब प्रिंसिपल तो एक हाई लेवल पर्सन है, तो उसके पास सारे एक्सेस होंगे। और बाकी फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के पास में उन्हीं के एक्सेस होंगे, सिर्फ वो किसी और डिपार्टमेंट के एक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करते हैं, मान लीजिए कि वो उन्होंने प्रिंसिपल को एक्सेस दे दिए सारे एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब सिस्टम एडमिन जो है प्रिंसिपल, वो आगे इंटरनल यूज़र्स को एक्सेस देंगे, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट, ये सेल्स फोर्स की में बोलेंगे हम प्रोफाइल इसको। तो प्रोफाइल अकाउंट्स प्रोफाइल को अकाउंट्स की ही एक्सेस देंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का आ गया, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हम करेंगे इसमें। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स प्रोफाइल को अकाउंट्स की प्रोफाइल के ही एक्सेस देंगे, ताकि वो कॉमर्स डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफाइल के एक्सेस ना देख सके, जिसका उनसे कोई रिलेवेंस नहीं है। ऐसे कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफाइल को हम सिर्फ अकाउंट्स और साइंस डिपार्टमेंट का प्रोफाइल एक्सेस देंगे, और साइंस वालों को सिर्फ साइंस वालों को देंगे, कॉमर्स और अकाउंट्स का नहीं देंगे। सो इन सबको एक दूसरे का डिपार्टमेंट या प्रोफाइल का एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी प्रोफाइल का मिलेगा। ये एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब इस प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल टीचर ऐड होंगे जो उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे। एक प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में उसमें एक यूज़र भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोफाइल में एक ही होगा या मल्टीपल होंगे, कितने भी यूज़र ऐड कर सकते हैं। पर जितने भी उस प्रोफाइल में यूज़र्स ऐड होंगे या टीचर्स ऐड होंगे, उन सबको सेम एक्सेस रहेगा, अगर वो इस प्रोफाइल के पार्ट हैं। अगर इसके अलावा कुछ और परमिशंस होती हैं, अगर उसमें वो हैं, तो फिर उनमें से किसी को अलग से भी एक्सेस मिल जाएंगे। बट अभी प्रोफाइल की बात करेंगे तो उनको सिर्फ यही एक्सेस मिलेंगे। तो ये कौन हो गए, एक तरह से हम इंटरनल यूज़र्स हो गए, जो स्कूल में काम कर रहे हैं टीचर्स, ये इंटरनल यूज़र्स हो गए हैं। उसके बाद में इंटरनल यूज़र्स का काम क्या होता है टीचर्स का, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट एक तरह से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स, वो हो जाते हैं एक्सटर्नल यूज़र। स्टूडेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, वो एक्सटर्नल यूज़र हो गए हैं। तो एक्सटर्नल यूज़र के एक्सेस अलग होते हैं, वो अलग बनते हैं, वो एक्सटर्नली बनते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे वेबसाइट होती है कहीं, उसमें हम रजिस्ट्रेशन करते फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करके हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। जैसे हम सेल्स फोर्स से ले लेते हैं, इसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर इसका हमें यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, हम उसका यूज़र नेम पासवर्ड ले लेते हैं और उसमें एक्सेस कर लेते हैं, तो हम एक्सटर्नल यूज़र बन जाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स लाइक अ स्टूडेंट और पेरेंट्स। ओके। अब हम देखते हैं कि हम इंटरनल यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। हम सेल्स फोर्स में आ गए। सेल्स फोर्स में सेटअप में सबसे पहले हम गए, जैसे हम हमेशा सब में जाते हैं, उसमें हम टाइप करेंगे यूज़र। यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे न्यू यूज़र बटन पे। न्यू यूज़र में हम कोई भी यूज़र क्रिएट कर लेंगे, लाइक यूज़र 1 टेस्ट हमने बना लिया एक यूज़र। ईमेल आईडी हम कोई भी ले लेते हैं फ़िलहाल, ऐसे ही एग्जांपल के लिए जस्ट। उसका हम टाइटल दे देंगे, नया यूज़र बनाएंगे जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होगा, कोई डिपार्टमेंट का होगा, उसका कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, डिवीजन का नेम। रोल दे देंगे, रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेलेक्ट करना। यूज़र लाइसेंस दे देंगे, लाइसेंस एक यूज़र को एक ही मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइसेंस सेलेक्ट करना। इसी के बेस पे हमें एक्सेस प्रोवाइड कर जाते हैं कि किस यूज़र को क्या एक्सेस मिलेगा। सबसे बेसिक और सबसे मेन एक्सेस होता है वो सेल्स फोर्स का ही रहता है, सबसे मेन एक्सेस होता है। तो हम सेल्स फोर्स से एक्सेस ले लेते हैं, प्रोफाइल लेते हैं, जो प्रोफाइल हम सेलेक्ट करेंगे उसे अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सेस देंगे। तो हम फिलहाल एग्जांपल के लिए हम सिस्टम एडमिन ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए सिस्टम एडमिन के पास सबसे ज़्यादा एक्सेस रहते हैं, तो एक प्रोफाइल को एक ही लाइसेंस मिलेगा हमेशा, याद रखिएगा। और अगर इसके अलावा हमें परमिशन देनी है तो हम उसके लिए अलग से लाइसेंस होते हैं, जैसे फीचर लाइसेंस ये हो गए, मार्केटिंग यूज़र, ऑफलाइन यूज़र, नॉलेज यूज़र, ये सारे फीचर लाइसेंस हैं। एक्स्ट्रा हमें
एक्सेस मिल जाएंगे। और एक होता है परमिशन सेट लाइसेंस, उसको हम आगे पढ़ेंगे परमिशन सेट के लिए। क्योंकि एक प्रोफाइल बनाने के बाद में उसमें मान लीजिए 10 यूज़र हैं, 10 या 20 यूज़र हैं, लेकिन हमें किसी स्पेसिफिक एक प्रोफाइल को हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा एक्सेस देने हैं किसी वजह से, तो हम उसके लिए परमिशन सेट क्रिएट कर देंगे उस यूज़र के लिए, उस एक या दो यूज़र के लिए, जैसे भी हम आगे करते हैं। उसके बाद में हम उसके अकॉर्डिंगली उसका एड्रेस, लोकेल सेटिंग कर सकते हैं, अप्रूवल सेटिंग कर सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और ये हम डिटेल को सेव कर देंगे। जैसे हम करेंगे ये हमारा इंटरनल यूज़र क्रिएट हो गया, ये बनी पड़ी है ऑलरेडी। ओके, सो ये यूज़र क्रिएट हो गया एक हमारा। हमने एक ऐसे ही बस टेस्टिंग पर्पज से यूज़र क्रिएट कर लिया है। अब इस यूज़र के पास में एक ईमेल आएगी, वो इस यूज़र पे वेरीफाई ईमेल करेगा तो पासवर्ड क्रिएट कर लेगा और उससे वो लॉगिन कर सकता है एज अ सिस्टम एडमिन। एज सिस्टम एडमिन मैं इस यूज़र के अकाउंट में जाके देख सकता हूँ कि इस यूज़र के अकाउंट में क्या क्या एक्सेस है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लॉगिन एक्सेस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन एनी यूज़र, सेव। ओके, सो मैं वापस यूज़र पे जाऊंगा। देखिए पहले मेरे ये लॉगिन एक्सेस नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। तो मैं किसी भी यूज़र एज अ सिस्टम एडमिन मैं किसी भी यूज़र के अकाउंट में जा सकता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा कि मैं इस लॉगड इन एज यूज़र वन टेस्ट। तो मैं इस यूज़र, अब मैं जो भी इस में काम करूँगा, देखूँगा जो भी इस यूज़र के पास में एक्सेस होंगे वही मुझे सब दिखेंगे। इससे मुझे एज अ एडमिन ये भी पता चल जाएगा कि मैंने इसको सही एक्सेस दिया है या नहीं दिया। तो मैं लॉगिन जाके देख सकता हूँ कि उस यूज़र के पास में क्या एक्सेस है और क्या एक्सेस नहीं है, वो किस चीज़ पे क्लिक कर पा रहा है, क्या बना पा रहा है, वो मैं श्योरिटी के लिए देख सकता हूँ। मैं इससे लॉग आउट भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने लॉग आउट कर दिया इस यूज़र से। तो ऐसे हम बनाते हैं इंटरनल यूज़र। थैंक यू एवरीवन।